आपने भी सुना होगा कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। अब ये आग और धुएं वाली बात हम क्यों कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं धुआं उठ गया है। इसका मतलब है कि आग लगी हुई है, और आग कोई ताज़ी नहीं है, पुरानी आग है जो धीरे धीरे सुलग रही है। जिस तरह से एनडीए के अंदर कहना तो सभी का है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सभी चारों दल जो बिहार में हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हम 5 साल तक सरकार चलाएंगे। लेकिन क्या बदली हुई परिस्थिति और इस तरह के बयानबाजी में 5 साल तक एक दूसरे के साथ चलना संभव है? ये निश्चित रूप से सरकार चलाने का जो काम होता है वो किसी व्यक्ति का नहीं होता है, लेकिन सरकार का मुखिया जो होता है उसकी बातें तो माननी होती हैं। लगातार नीतीश कुमार जी के फैसले को लेकर के बिहार में बीजेपी चुपचाप है। हालांकि समय समय पर जीतन राम मांझी अपनी बातें रख रहे हैं, मुकेश सहनी भी चुप हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो अपनी बातें रखते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में भीतर ही भीतर जो सुलग रहा है उसकी आंच अब देखने को मिल रही है। आपको पता है कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर केंद्र में भी होना है। नीतीश कुमार ने 2019 के चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल होने से अपने आप को अलग कर लिया था। हम कई बार आपको बता चुके हैं। इसके पीछे का कारण क्या था ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप अब तक देख रहे होंगे कि लगातार जब भी मंत्रिमंडल की बात होती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात जब भी सामने आती है तो कहा जाता है कि फलाने फलाने लोगों का नाम सामने आ गया है और वो मंत्रालय में शामिल होंगे। लेकिन ये सिर्फ कोरी गप्पें होती हैं और एक कहिए तो लोगों का अनुमान होता है। इन सब अनुमानों के बीच अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में मत अंतर भी होने लगा है। आपको बता दें कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हुए भी सपोर्ट करते थे। कई ऐसे मुद्दे आए जिसमें उनके अपने साथी उनको छोड़कर चले गए क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे का समर्थन किया था। लेकिन अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। आपको पता है कि किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। पिछले 3-4 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं उसे लेकर अब सरकार कुछ अलग ही रास्ते पर चल रही है। किसान आंदोलन को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कई दौर की बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब ऐसी स्थिति में जेडीयू के तरफ से एक बयान आया है और जेडीयू ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है और कहा है कि ये उचित नहीं है। जेडीयू के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि वह किसानों से बातचीत के लिए सरकार से अपील करते हैं। उन्होंने साथ ही कहा है कि किसानों को वाजिब हक दिया जाना चाहिए। हालांकि जेडीयू नेता ने विपक्षी दलों के समर्थन को घड़ियाली आंसू बताया। आपको बता दें इससे पहले विपक्ष के लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री और अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं ने एक हस्ताक्षर कर सोनिया गांधी के नेतृत्व में, जिसमें लगभग भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जितने भी दल हैं उन सभी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया है और किसानों का समर्थन किया है। साफ तौर पे केसी त्यागी ने एक बात जरूर कही है, हालांकि वो भी वही बातें कह रहे हैं कि किसानों के साथ बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने बताते हुए कहा है कि ये सिर्फ घड़ियाली आंसू उनका है, वो क्या कर सकते हैं इस पूरे मामले में। उन्होंने कहा है कि सियासत करने के लिए सिर्फ समर्थन किया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर के उन्होंने कहा है कि सरकार को चाहिए कि किसानों से बातचीत करे और साथ ही किसानों के मांग पर ध्यान देना चाहिए। उनका वाजिब हक है, उसे मान लेना चाहिए। इस मुद्दे पर अकाली दल पहले ही केंद्र सरकार से अलग हो चुकी है। आपको पता होगा कि अकाली दल की मंत्री भी मंत्रालय छोड़ चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में जब केसी त्यागी का बयान आया है तो देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर एक्ट किया जाता है या फिर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है। एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने अब यह तय कर लिया है कि वो भी अब चुप नहीं रहेगी। जहां बिहार में स्थिति आपको सामान्य से कुछ अलग लग, वहीं केंद्र में भी अब तल्खियां बढ़ गई हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।